हेलो स्टूडेंट्स, आज देखो बच्चों हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के मैथ से चैप्टर नंबर अपना 7th, जहाँ पर टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन या फिर इसको हम अपना डेरिवेटिव भी बोलते हैं। देखो बच्चों, आप सभी को याद होगा कि 11th क्लास में भी बच्चों हमने अपना डेरिवेटिव के बारे में सीखा था कि अगर मान लिया हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है, उसके डेरिवेटिव करने के हमारे कौन कौन से रूल्स हैं, ये सारी बातें बच्चों वहाँ पे अपने सीख के आए थे। बट अगर जिस बच्चे ने वहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़ा तो डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चों हम अपना बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के चलेंगे डेरिवेटिव को, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले थोड़ा बहुत बेसिक मैंने आपको बच्चों 6 चैप्टर के अंदर भी करवाया था डेरिवेटिव के बारे में। सबसे पहले हमारा डेरिवेटिव होता क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। देखो बच्चों, एक बार अगर मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है। अब जैसे कि मान लिया बच्चों, ये जो हमारे यहाँ पे फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने इसका अपने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करवाया और इसका ग्राफ बच्चों हमारी ये कर्व बन गई y इज इक्वल टू में एफ एक्स, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, एक बार एक ऐसी लाइन है जो इस कर्व को हमारा टच करके जा रही है, तो इस लाइन को बच्चों हम बोलेंगे टेंजेंट। इस कर्व की टेंजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव या फिर किसी भी कर्व का डेरिवेटिव हमें हमेशा क्या देगा, डेरिवेटिव हमें देता है बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें क्या देगा, उसकी जो टेंजेंट है ना, उसके टेंजेंट का स्लोप। कब? एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू में हमेशा कौन देता है बच्चों, हमारा डेरिवेटिव देता है। अब मान लिया आप ये कहोगे कि सर जो हमें अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो उसके लिए हमें dy बाई डी एक्स से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, हम निकाल लेंगे। बट अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर निकालना चाहें, अब जैसे कि मान लिया बच्चों यहाँ पे हमारा कोई भी एक x1, y1 कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, हमें इस पॉइंट के ऊपर इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, डेरिवेटिव देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। बट अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू निकालनी, तो एक काम करो, सबसे पहला काम गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव करवाना है। डेरिवेटिव करेंगे कैसे, ये मैं आपको रूल सिखाऊंगा। आई बात समझ में? सबसे पहले क्या बोला है, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव करवाना है। डेरिवेटिव करवाते ही वो तो आ जाएगा अपना एनी पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर निकालना ना, तो डेरिवेटिव के अंदर उस पॉइंट को वहां पे पुट करवाना है। क्या बोला है, डेरिवेटिव के अंदर हमें कौन सा पॉइंट पुट करना बच्चों, ये वाला पॉइंट, वो पर्टिकुलर पॉइंट हमें डेरिवेटिव के अंदर पुट करवाना है अपना। वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा उस पॉइंट के ऊपर। और यही होता है बच्चों हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग। देखो, अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब देखो, बात रहेगी डेरिवेटिव करने के हमारे रूल कौन कौन से हैं। ये सारी बातें बच्चों बिल्कुल ध्यान से सीखोगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो एक बार, डेरिवेटिव करवाने से पहले देखो बच्चों, यहाँ पे हम दो तरह के नंबर अपने बार बार सीखेंगे, इनका यूज हर क्वेश्चन के अंदर आना है। एक तो यहाँ पे आएंगे बच्चों हमारे कांस्टेंट नंबर, और एक आएंगे बच्चों अपने यहाँ पे वेरिएबल नंबर। सबसे पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो, वैसे तो नाम से क्लियर है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, जिनकी वैल्यू बच्चों हमारी कांस्टेंट हो, फिक्स हो। वेरिएबल का मतलब क्या है, ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू बच्चों हमारी क्या करेगी, वेरी करेगी, उनको अपना वहां पे क्या बोलेंगे, वेरिएबल नंबर्स बोलेंगे। आई बात समझ में? कांस्टेंट नंबरों में हमारे कौन से नंबर आते हैं बच्चों, जितनी भी नंबरिंग हमने पढ़ी आज तक, 1 2 3, चाहे जितनी भी नंबरिंग, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो अपने फ्रैक्शन के अंदर आते हो, कैसे ही नंबर हो, कोई भी रियल नंबर या कोई भी इमेजिनरी नंबर, जितनी भी नंबरिंग हमने आज तक पढ़ी है, वो सारी नंबरिंग, आई बात समझ में, हमारी किसके अंदर आएगी बच्चों, कांस्टेंट नंबर्स के अंदर आएगी। और वेरिएबल नंबर्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू हमारी क्या करे बच्चों, वेरी करे। वेरिएबल नंबरों में हम मेनली हमेशा क्या लेंगे, अपना x y z, ये नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं बच्चों, वेरिएबल नंबर। इनके अलावा u v w s और t, इनका भी हम बच्चों यूज अपना किसके अंदर करेंगे, वेरिएबल नंबर्स के अंदर करेंगे। आइए बात समझ में। अब देखो, लास्ट वाले जो अपने अल्फाबेट्स हैं, मैंने आपको क्या बताया, उनको हम हमेशा किस में लेंगे, वेरिएबल नंबर्स के अंदर लेंगे। अब बात रहेगी जो हमारे स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट्स हैं, कौन से, A B C D, ये स्टार्टिंग वाले, इनको बच्चों हम हमेशा किस में लिखवाएंगे, कांस्टेंट नंबरों में लिखेंगे। वैसे आपको क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा भी मिलेगा। अगर मान लिया हमारा किसी भी क्वेश्चन में A B या C का अगर मान लिया यूज हो भी जाता है, तो ऐसे केस में हमारी किसका काम करेंगे बच्चों, कांस्टेंट नंबर्स का काम करेंगे। जैसे कि मान लिया हम 10th क्लास में सीख के आए हैं,
अगर मान लिया हमें लीनियर इक्वेशन को लिखना बच्चों इनटू वेरिएबल, याद होगा कैसे लिखवाते थे, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू में 0। तो वहां पे ये बताओ ए बी और सी कैसे नंबर होते थे, अपने कांस्टेंट नंबर, बट वहां पे अपने जो एक्स और वाई थे ये अपने वहां पे कैसे नंबर होते थे बच्चों, वेरिएबल नंबर। तो जो अपने आखिरी के अल्फाबेट्स हैं वो हमेशा किसके अंदर आएंगे बच्चों, वेरिएबल नंबर्स के अंदर आएंगे, और जो अपने स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट्स हैं वो हमारे किसके अंदर आएंगे, कांस्टेंट नंबर्स के अंदर आएंगे। उसके अलावा देखो बच्चों हम इनका भी यूज करवाते हैं, अल्फा हो गया, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे नंबर भी हमारे कैसे नंबर होते हैं बच्चों, कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। आइए बात समझ में। इसके अलावा जो अपना थीटा होता है, थीटा हमारा हमेशा कैसा नंबर होता है बच्चों, वेरिएबल नंबर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो सबसे पहले बच्चों डेरिवेटिव के रूल्स करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे कांस्टेंट नंबर अपने कौन से होते हैं और वेरिएबल नंबर हमारे कौन से होते हैं। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब देखो बच्चों सबसे पहले अपना यहाँ पे सिंबल आप समझोगे कि डेरिवेटिव का हमारा सिंबल क्या होता है। अब देखो बच्चों मान लो कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब ये मान लिया बच्चों हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इन्होंने बोल दिया इस फंक्शन का हम अपना डेरिवेटिव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज समझोगे कि डेरिवेटिव जो होता है बच्चों वो हमारा हमेशा फंक्शन टू फंक्शन होता है। फंक्शन टू फंक्शन का मतलब क्या है कि पहले जो आगे है पहले उसका डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद वाले का, ऐसे में स्टेप टू स्टेप चलना होगा। आई बात समझ में। तो अगर मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है, इसका बच्चों हम डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं। तो देखो डेरिवेटिव करने के लिए अगर वो हमें कभी भी बोल दे, अगर मान लिया ये बोल दिया कि इसको हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करवाना है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे बच्चों, डेरिवेटिव हमारा कभी भी अकेला नहीं हो सकता। डेरिवेटिव हमेशा किसी न किसी नंबर के रिस्पेक्ट में होगा। और किसके रिस्पेक्ट में होगा, डेरिवेटिव हमारा हमेशा बच्चों वेरिएबल नंबर्स के रिस्पेक्ट में होता है। क्या बोला है, डेरिवेटिव बच्चों हमारा हमेशा वेरिएबल नंबर्स के रिस्पेक्ट में आपको ये बोलेगा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है या वाई के रिस्पेक्ट में, ऐसे में वहां पे कोई ना कोई एक वेरिएबल नंबर गिवन होगा, मिलेगा। अब जैसे मान लिया अगर ये हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है, इसको हमें बच्चों डिफरेंशिएट करवाना किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले आप ये बात समझोगे, अगर हमें बच्चों डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करवाना पड़ जाए तो अपना यहाँ पे सिंबल रहेगा डी अपॉन में डी एक्स। क्या बोला है, अगर हमें डेरिवेटिव बच्चों अपना कभी भी x के रिस्पेक्ट में करना तो अपना सिंबल क्या रहेगा, d अपॉन में dx। अब देखो एक बार सबसे पहले अपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव कराओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखो y, तो यहाँ पे वो फंक्शन जिसका हमें डेरिवेटिव करवाना है y का। आइए बात समझ में, इज इक्वल टू में। अब देखो बच्चों एक बार लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव हो गया, अब ठीक उसी प्रकार राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव। सबसे पहला काम, डेरिवेटिव को हमारा सिंबल क्या रहेगा बच्चों, देखो एक बार अगर x के रिस्पेक्ट में करना तो d अपॉन में dx। क्या बोला है, अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो d अपॉन dx। अब वो फंक्शन जिसका हमें डेरिवेटिव करवाना है, फंक्शन बताओ बच्चों हमारे पास क्या है, यहां पे क्या लिखवा देंगे, f ऑफ x। आइए बात समझ में। तो देखो एक बार y का डेरिवेटिव हमारा x के रिस्पेक्ट में क्या बन गया बच्चों, dy अपॉन में dx। इसको हम dy अपॉन में dx भी बोल सकते हैं, बट प्रॉपर बोलने का तरीका अपने यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, d ऑफ dx, सॉरी d बाई dx ऑफ y। आई बात समझ में, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये हमारा d बाई में dx होता है, और y अपना वो फंक्शन है जिसका हमने यहाँ पे बच्चों अपना डेरिवेटिव करवाया है। आइए बात समझ में। तो d बाई dx किसका, ऑफ y का, और इज इक्वल टू में fx के डेरिवेटिव का सिंबल हम हमेशा यूज करवाएंगे बच्चों f डैश x। आई बात समझ में, f डैश x का मतलब क्या है कि हमने वहां पे fx को क्या करवा दिया बच्चों, डिफरेंशिएट करवा दिया। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो हमारा सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया है कि डेरिवेटिव का हमारा सिंबल क्या रहेगा बच्चों, डेरिवेटिव का हमारा सिंबल होता है d अपॉन में dx। कब, जब डेरिवेटिव हमें वहां पे x के रिस्पेक्ट में करना है। अगर मान लिया वो हमें ये बोल दे कि हमें डिफरेंशिएट करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो एक बार मैंने क्या बोला है, अगर x के रिस्पेक्ट में सिंबल x के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है तो सिंबल d अपॉन में dx। अगर y के रिस्पेक्ट में करना पड़ जाए तो d अपॉन में dy। आइए बात समझ में, अगर वो हमें ये बोल दे कि मैं डिफरेंशिएट करवाना किसी भी फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू z। अगर z के रिस्पेक्ट में करना तो सिंबल अपना यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, d अपॉन में dz। देखो अगर सिंबल के अंदर कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना।
आइए बात समझ में। उसके बाद साथ के साथ मैंने ये बोला है कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, dy में dx ऑफ y, यानी dy अपॉन में dx, और fx के डेरिवेटिव का सिंबल हमारा हमेशा क्या रहेगा बच्चों, f डैश x रहेगा। f डैश x का मतलब क्या हुआ, fx का एक बार डेरिवेटिव। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद तो ये होता बच्चों हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव का सिंबल। अब देखो हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव करने के बच्चों कुछ एक रूल्स होते हैं, ये सभी रूल्स आप बिल्कुल ध्यान से सीखोगे। देखो एक बार हमारा जो सबसे पहला रूल बनता है बच्चों डिफरेंशिएशन का, ये हमें क्या कहता है, देखो एक बार अगर मान लिया बच्चों में कभी भी डेरिवेटिव करवाना है, क्या बोल रहा है, अगर हमें कभी भी डेरिवेटिव करना है किस चीज का, यहां पर आ गया बच्चों कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, यहां पर आ गया अपना कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पे ये ले लिया बच्चों में डेरिवेटिव करवाना है, किसका करना है, वो कांस्टेंट नंबर हमने यहाँ पे अपना क्या ले लिया बच्चों n। आई बात समझ में। एक बात का हमेशा ध्यान में रखोगे, कांस्टेंट नंबर बच्चों अपने यहाँ पे अकेला होना चाहिए, इसके साथ हमारे यहाँ पे कोई भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। लिखा हुआ यहाँ पे वेयर n इज ए कांस्टेंट, वेयर n इज ए कांस्टेंट नंबर, n अपने यहाँ पे कैसा नंबर गिवन बच्चों, एक कांस्टेंट नंबर गिवन है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव अगर हमें कभी भी करवाना पड़ जाए, आई बात समझ में, चाहे वो हमें x के रिस्पेक्ट में करना हो चाहे y के रिस्पेक्ट में करवाना हो, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव बच्चों हमारा हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। हाँ, कंडीशन एक, उस कांस्टेंट नंबर का अकेला होना जरूरी है, उसके साथ बच्चों हमारा मल्टीप्लाई में कोई भी वेरिएबल नंबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे कि मान लिया अगर हमें बच्चों अपना डेरिवेटिव करवाना है, यहां पर नंबर आ गया अपना 5, ठीक है ना, इसका हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं, तो ये बताओ देखो बच्चों एक बार 5 हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, अकेला है, साथ में कोई भी वेरिएबल नंबर नहीं है, तो 5 का डेरिवेटिव हमारा हमेशा किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर। एक और एग्जांपल देखो, अगर मान लिया बच्चों में अपना डेरिवेटिव करवाना है, किस चीज का करना है, मान लिया अपना ये आ गया 3a आ गया, आई बात समझ में, और ये लिखा हुआ है कि वेयर a इज ए कांस्टेंट, वेयर a इज ए कांस्टेंट, ए हमारे यहाँ पे कैसा नंबर गिवन बच्चों, कांस्टेंट। वैसे आपको पता भी होना चाहिए स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट्स हम हमेशा बच्चों कांस्टेंट के अंदर ही लेते हैं। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार 3 भी अपना कांस्टेंट है और ए भी अपना कांस्टेंट है, तो 3a पूरा का पूरा बताओ बच्चों अपना क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया ना। साथ में चेक करो कहीं पे कोई भी वेरिएबल नंबर है क्या, नहीं है। अगर कांस्टेंट नंबर हमारा कभी भी अकेला आ जाए तो उसका डेरिवेटिव हमारा किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट हो तो करवा सकते हो ना। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। तो ये हमारा डेरिवेटिव का सबसे पहला रूल, अगर अपना कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर अकेला आ जाए तो उसका डेरिवेटिव बच्चों हमारा हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये बात आई समझ में। उसके बाद रूल नंबर सेकंड। अब देखो बच्चों रूल नंबर सेकंड हमारा सिंबल से ही क्लियर हो जाता है, जो हमने अपना डेरिवेटिव का सिंबल पढ़ा है वहीं से अपनी ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अगर मान लिया वो हमें कभी भी ये बोल दे कि हमारे पास कोई भी एक नंबर, जैसे पहले मान लिया अभी हम एग्जांपल लेके चले थे, जो सिंबल हमने वहां पे पढ़ा था, अगर हमें y को डिफरेंशिएट करवाना है, अगर हमें बच्चों y को डिफरेंशिएट करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा बच्चों, d अपॉन में dx ऑफ y। ये चीज मैंने आपको सिंबल में ही समझा दी। आइए बात समझ में। अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि मैं डिफरेंशिएट करवाना है किसको, x को बोल दिया, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू y बोल दिया। अब की बार देखो बच्चों, अब की बार हमें x का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। अगर x का डेरिवेटिव में y के रिस्पेक्ट में करना है तो सबसे पहले ये बात समझो, डेरिवेटिव का सिंबल देखो एक बार, y के रिस्पेक्ट में करना तो क्या लिखेंगे, d अपॉन में dy। अब की बार किसका करवाना, x का, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बन जाएगी बच्चों, dx अपॉन में dy। बोलो ये बात आई समझ में। अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि हमें बच्चों डिफरेंशिएट करवाना है किसको, z को करना, अब की बार किसके रिस्पेक्ट में करवाना, t के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार। अब ये बताओ अगर z का डेरिवेटिव हमें t के रिस्पेक्ट में करना है तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो एक बार। अगर t के रिस्पेक्ट में करना है तो d अपॉन में dt, किसका करवाना है, z का, तो यहाँ पे क्या लिखवा देंगे, dz अपॉन में dt। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब साथ के साथ अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि डिफरेंशिएट करवा दो x को विद रिस्पेक्ट टू x, अब ये बात समझोगे। अब देखो बच्चों, अगर हमें किसी भी नंबर का उसी नंबर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए तो वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगी, 1। ये बात हमेशा ध्यान रखोगे। अगर मान लिया वो हमें ये बोल दे कि हमें डिफरेंशिएट करवाना है y को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू y,
तो वैल्यू हमारी वही चीज किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, 1 के इक्वल। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन में dx। तो ये सारी चीजें बच्चों हमारे यहाँ पे सिंबल से ही क्लियर हो जाती हैं, करवा सकते हो ना। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था बच्चों अपना यहाँ पे रूल नंबर 2। उसके बाद बस ज़्यादा रूल नहीं है, अपने 5-6 रूल है। अगर ये आप कर लेते हो तो डेरिवेटिव में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे तो बस बच्चों हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है पूरे चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 1। करवा सकते हो ना। उसके बाद रूल नंबर 3, ये रूल देखो बच्चों में क्या कहता है, ये चीज बिल्कुल ध्यान से करोगे। अगर हमें कभी भी डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए किस चीज का, देखो यहाँ पे अगर कांस्टेंट अकेला है तो डेरिवेटिव 0, अगर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करवा दिया तो वैल्यू 1। अगर यहाँ पे मान लिया बच्चों अपना n भी आ गया और x भी आ गया, n और x का मतलब क्या हुआ, ना तो बच्चों अपने यहाँ पे x अकेला है और ना ही ये n अकेला है। कांस्टेंट के साथ अगर अपना वेरिएबल कभी भी आ जाए तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे बच्चों, कांस्टेंट का डेरिवेटिव के अंदर कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम कभी भी नहीं करवाते। कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल है तो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के कहां पे आ जाता है बच्चों, बाहर। इस चीज का ध्यान रखोगे। क्या बोला है, कांस्टेंट हमारा कभी भी डेरिवेटिव के अंदर नहीं आएगा। कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव नहीं करवा सकते, वहां पे भी हम नहीं करवाया था, ये बात अभी मैं आपको समझाऊंगा। क्या बोला, अगर कांस्टेंट के साथ अगर हमारा कभी भी वेरिएबल आ जाए तो कांस्टेंट का काम खत्म हो जाएगा। कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के कहां पे आ जाएगा बच्चों, अपना बाहर। अब इनटू में जो भी अपना वेरिएबल नंबर है उसका अपना पे डेरिवेटिव करवा दियो, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, 1, और 1 इंटू में n, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, n। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लिया बच्चों में डेरिवेटिव करवाना अपना किस चीज का, जैसे कि ये आ गया 5x आ गया, इसका हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं। ये बताओ, अगर 5 अकेला होता तो डेरिवेटिव 0, अगर x अकेला होता तो डेरिवेटिव 1, बट यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, अपना 5x आ गया। तो मैंने क्या बोला है कि कांस्टेंट का कोई रोल नहीं डेरिवेटिव के अंदर। कांस्टेंट हमारा हमेशा डेरिवेटिव के कहां पे आ जाएगा, बाहर। अगर कभी भी कांस्टेंट के साथ क्या आ जाए बच्चों, अपना वेरिएबल आ जाए, तो मैंने क्या बोला है, कांस्टेंट हमारा हमेशा डेरिवेटिव के कहां पे आ जाएगा, बाहर। और इनटू में अपना जो भी वेरिएबल नंबर है, वेरिएबल नंबर हमारा यहाँ पे कौन है बच्चों, x है, x का हम डेरिवेटिव करवा देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और इसका सभी बच्चों को पता है, रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, 1 इंटू में 5, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5। करवा सकते हो ना। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद रूल नंबर 4, ये रूल देखो बच्चों में क्या कहता है। अब देखो एक बार, अगर मान लिया हमें डेरिवेटिव कभी भी करवाना पड़ जाए। अब देखो एक बार, अगर x है तो डेरिवेटिव 1, कब, जब x के रिस्पेक्ट में किया। अगर हमारे पास बच्चों यहाँ पे x की जगह x की पावर n आ जाए, अगर x की पावर में हमारी कोई टर्म आ जाए, वेयर n इज एनी कांस्टेंट नंबर, वेयर n इज एनी कांस्टेंट, n हमारे यहाँ पे बच्चों कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, और अगर x की पावर में हमारा कोई भी नंबर आ जाए, कैसा नंबर, कांस्टेंट नंबर, तो वहां पर जो अपना तरीका यूज होगा बच्चों, वहां पे यूज होगा x की पावर n। और x की पावर n हमें क्या कहता है, अगर हमारी x की पावर कभी भी आ जाए तो डेरिवेटिव करने का तरीका समझो। डेरिवेटिव हमारा पावर का क्या होगा, हमेशा पावर को आगे लिखवा दो, n आगे, और एक पावर वहां पे हम क्या करवा देंगे बच्चों, कम। x की पावर क्या हो जाएगा अपना, n-1। करवा सकते हो ना। तो क्या बोला है, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n हमारा किसके बराबर होगा, n इंटू में x की पावर n-1। हमेशा पावर आगे आ जाएगी और फंक्शन की एक पावर वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, कम। तो ये था अपना यहाँ पे बच्चों रूल नंबर 4। देखो अगर इसके अंदर कोई भी डाउट है तो फॉर एग्जांपल देखो, अब जैसे कि मान लिया हमारे यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन आ गया, हमें डेरिवेटिव करवाना है किस चीज़ का, जैसे ये आ गया x की पावर 5। देखो बच्चों क्या बोला है, x की पावर कभी भी आ जाए तो पावर का डेरिवेटिव करने का अपना यहाँ पे तरीका होता है कि जो भी पावर है ना, पावर को पहले आगे लिखो, पावर आगे और एक पावर कम। 5 माइनस का 1 पावर हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 4। तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा अपना, 5 इंटू में x की पावर है 4। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो एक और एग्जांपल देखो। अब जैसे कि मान लिया बच्चों में डेरिवेटिव करवाना है, अगर मान लिया मैं डेरिवेटिव करवाना है किस चीज़ का, यही आ गया x की पावर माइनस का 3 आ गया, इसका बच्चों में अपना डेरिवेटिव करना चाहते तो देखो कैसे करेंगे। अब ये बताओ, अगर x की पावर माइनस का 3, तो मैंने क्या बोला है, अगर x की पावर हमारी कभी भी आ जाए तो पावर को आपको आगे लिखना है,
और एक पावर वहां पे हम क्या करवा देंगे बच्चों, कम। तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -3 इंटू में x की पावर -4, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूं कि -3 बाई में x की पावर 4। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद एक और एग्जांपल देखो, अगर मान लिया बच्चों में डेरिवेटिव करवाना है किस चीज का, ये आ गया 1 बाई में x स्क्वायर आ गया, इसका हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं। ये बताओ बच्चों x अपने यहाँ पे बाई में चला गया, अगर x अपना बाई में, तो पहले एक काम करो इसको ऊपर लेके जाओ, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, हमें डेरिवेटिव करवाना किसका, 1 बाई एक्स स्क्वायर को अगर मैं ऐसे लिखवा दूं कि x की पावर -2, कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इसके जैसा हो गया। अगर हमें डेरिवेटिव यहाँ पे करवाना तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार क्या बोला है, पावर आगे -2 आगे और एक पावर कम, तो x की पावर -3 हो जाएगा ना, पॉजिटिव करेंगे तो कहां पे चला जाएगा अपना बाई में। करवा सकते हो ना। तो ऐसे हम डेरिवेटिव करेंगे बच्चों किसका, x की पावर n का। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों हमारे जितने भी हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा है या सेकंड पढ़ा है, ये सारे बच्चों हमारे यहीं से बने हैं। देखो एक बार अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया कि x की पावर n का हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे एक पावर कम, तो देखो ये काम बड़ा आसान है। अब जैसे बच्चों सबसे पहला रूल हमने ये सीखा है, अगर हमारे पास कभी भी कांस्टेंट नंबर है और वो अकेला आ जाए, उसके साथ अगर कोई भी वेरिएबल नंबर नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव हमारा किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर। बट मैंने आपको एक बात सिखाई है कि कांस्टेंट नंबर का हमारा डेरिवेटिव के अंदर कोई भी रोल नहीं है, किसका, कांस्टेंट का। अब ये बताओ अगर कांस्टेंट का रोल नहीं तो यहाँ पे वेरिएबल लेके आओ, अगर मैं इसके गुणा में 1 ले लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, और अगर मैं बच्चों यहाँ पे 1 को x की पावर 0 लिखवा दूं, बोलो ये बात आई समझ में। अब वही चीज अब चेक करो, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आया या नहीं आया। अब हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो मैंने ये समझाया कि कांस्टेंट का अपना कोई भी रोल नहीं होगा, कांस्टेंट अपना आ जाएगा बच्चों डेरिवेटिव के बाहर, और इसका अपना डेरिवेटिव करवा दो x की पावर n वाला तरीका। देखो एक बार क्या सीखा हमने, पावर आगे एक पावर कम करवाओ, फिर पावर आगे 0 आगे और एक पावर कम -1 और 0 इंटू समथिंग, वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, 0। इसी कारण अगर कांस्टेंट नंबर हमारा कभी भी अकेला हो जाए तो हमेशा डेरिवेटिव उसका क्या बनेगा बच्चों, 0। आपको वहां पे डायरेक्ट ही याद होना चाहिए। देखो अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो यहां तक। उसके बाद रूल नंबर सेकंड, देखो बच्चों मैंने आपको ये भी बोला है कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में वैल्यू 1 बनती है। क्यों बनती है ये बात समझो एक बार। देखो एक बार हमें डेरिवेटिव करवाना x के रिस्पेक्ट में, तो सिंबल ये रहेगा, x का करना है, अगर मैं x को यहाँ पे x की पावर 1 लिखवा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब वही चीज देखो बच्चों एक बार, x की पावर n का अपना क्या फॉर्मूला रहेगा, पावर आगे तो 1 आगे, एक पावर कम तो 1 माइनस का 1 कितना आ जाएगा बच्चों अपना यहाँ पे 0, और x की पावर 0 किसके बराबर होगा अपना 1 के बराबर, और 1 इंटू में 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1। करवा सकते हो ना। तो ये सारी चीजें हमारी बच्चों कहां से बनी है, यहां से बनी है। तो मेन अभी तक मैंने आपको केवल 2 बातें बताई हैं। सबसे पहली चीज, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ है तो हमेशा कांस्टेंट बच्चों हमारा डेरिवेटिव के कहां पे आ जाएगा, बाहर। आई बात समझ में। नहीं, कांस्टेंट को एज इट इज, जो भी अपना पे वेरिएबल उसका वहां पे अपना क्या करवा देंगे, डेरिवेटिव। उसके बाद रूल नंबर अगला, यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर हमारे पास x की पावर n कभी भी आ जाए, अगर वेरिएबल की पावर हमारी कांस्टेंट कभी भी आ जाए, तो ऐसे केस में डेरिवेटिव करने का अपना वहां पे क्या तरीका रहेगा बच्चों की, जो भी पावर है ना उस पावर को तो आगे लिखवा दो, और फंक्शन की एक पावर हमारी वहां पे क्या हो जाएगी, कम। x की एक पावर वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, कम। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद देखो बच्चों आगे हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, रूल नंबर 5। अब देखो बच्चों, मान लो हमें डेरिवेटिव करवाना है। अब रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर 5th रूल अपना समझ में आ गया तो डेरिवेटिव करना अपना बड़ा आसान काम हो जाएगा। देखो बच्चों एक बार, हमने 4th रूल में अपनी ये बात सीखी है कि अगर हमें डेरिवेटिव करवाना है, x की पावर n है तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे एक पावर कम। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पे अपना x की जगह पूरा एक फंक्शन f(x) आ जाए, पूरा एक फंक्शन आ गया, ठीक है ना। फंक्शन किस टाइप से, जैसे ये आ गया 2x + 3, अगर इस पूरे की पावर हमारी 5 आ गई, अगर मान लिया पूरे फंक्शन की पावर हमारी n कभी भी आ जाए, अगर x की जगह पूरे फंक्शन की पावर अपनी बच्चों n कभी भी आ जाए तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। देखो एक बात मैंने आपको समझाई है, डेरिवेटिव हमारा हमेशा बच्चों फंक्शन टू फंक्शन होगा। फंक्शन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ,
पहले जो सबसे बाहर है उसका डेरिवेटिव पहले करवाओ। और इस केस में ये बात समझो बच्चों एक बार, सबसे पहले बार हमारी यहाँ पे क्या है, पावर है। तो एक बात समझोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे डेरिवेटिव बच्चों पावर का करना पड़ेगा। और पावर का डेरिवेटिव करना बच्चों मैंने आपको यहीं पे सिखा दिया था, याद होगा। x की पावर n का हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे एक पावर कम, तो वही काम यहाँ पे भी हमारे पास पावर आ गई, तो पावर का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, पावर आगे n आगे और फंक्शन की एक पावर कम, तो fx की एक पावर कम n-1। आइए बात समझ में, ये डेरिवेटिव हो गया बच्चों अपना पावर का। पावर का डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, तो एक काम करो पावर को छुपा लो, क्योंकि पावर का अपना डेरिवेटिव हो लिया। अब ये बताओ, पावर का तो हमने डेरिवेटिव करवा दिया, क्या इस अंदर वाले फंक्शन का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया है क्या, नहीं किया। तो इनटू में फंक्शन टू फंक्शन चलना है। अगर इसका हो गया, अब इसके इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव और करवाओ, जिसका रह गया, रह बताओ बच्चों किसका गया, fx का। आइए बात समझ में, और fx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में मैंने आपको सिंबल बता रखा है। अगर fx का हमें डेरिवेटिव कभी भी करना पड़ जाए, तो जो भी यहाँ पे फंक्शन उसका अपना यहाँ पे डेरिवेटिव करवा दियो, fx के डेरिवेटिव का सिंबल हमारे यहाँ पे रहेगा बच्चों f'(x). देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर ये जो हमने रूल सीखा है कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, इस केस में हमने पावर का तो करवा दिया, अंदर वाले का क्यों नहीं किया। हमने यहाँ पे भी किया था बच्चों, देखो एक बार, x की पावर n है, पावर आगे एक पावर कम, ये तो हो गया पावर का। आइए बात समझ में, अगर पावर का हो गया तो पावर को छुपाओ, इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का, अंदर वाला वहां पे x था और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों 1, और इनटू में 1 लिखो या ना लिखो, कोई भी चेंज अपना वहां पे नहीं होगा। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब देखो बच्चों, इस रूल की हम अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये रूल समझ में आ गया तो डेरिवेटिव करना बड़ा आसान है, इजिली आप डेरिवेटिव वहां पे हर फंक्शन का कर सकते हो। अब जैसे कि देखो बच्चों एक बार फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने ये बोल दिया कि मैं डेरिवेटिव करवाना है किस चीज का, यहाँ पे पूरा एक फंक्शन आ गया 2x प्लस का 3, और इस पूरे की पावर हमारे पास क्या गिवन बच्चों 5 गिवन है। इसका हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं, तो देखो बच्चों हम कैसे करेंगे। अब ये बताओ, देखो एक बार, पूरे फंक्शन की पावर हमारे पास n आ गई। मैंने आपको क्या बोला है, अगर fx की पावर अपनी n कभी भी आ जाए तो सबसे पहले इस n को खत्म किया करो, पहले n का डेरिवेटिव किया करो, पहले पावर का डेरिवेटिव करवाओ। और पावर का डेरिवेटिव बच्चों मैंने आपको करना सिखाया है, क्या बोला है कि जो भी पावर है पावर को तो आगे लिखवा दो, पावर आगे लिखवा दी, और इस पूरे फंक्शन की एक पावर कम, तो पूरे फंक्शन की एक पावर कम करवा दो। पावर क्या बन जाएगी अपनी यहाँ पे 4, बोलो बनेगी या नहीं बनेगी। अब देखो बच्चों एक बार, पावर का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव करवा दिया, अगर पावर का डेरिवेटिव हो गया तो पावर को छुपा लो। अब इनटू में डेरिवेटिव में करवाना पड़ेगा किसका, अंदर वाले फंक्शन का। ये बात मैंने आपको समझाई है, ये डेरिवेटिव हमारा केवल पावर का आया है। अगर ये डेरिवेटिव पावर का तो अंदर वाले का रह गया, तो इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का और करवाओ, और अंदर वाला हमारे पास क्या बच्चों 2x प्लस का 3। अब इसके इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा इस अंदर वाले फंक्शन का। और आई बात समझ में। अब इस डेरिवेटिव के सिंबल को हटाओ, अगर ये सिंबल हटाएंगे तो इसका डेरिवेटिव करवा दो। देखो बच्चों एक बार, 5 इनटू में 2x प्लस 3 की पावर 4। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, ये बात समझो एक बार, अगर हमें कभी भी अपना डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए, अगर बच्चों हमारे कोई भी दो फंक्शन प्लस में है, एक fx आ गया एक gx आ गया, अगर कोई भी दो फंक्शन हमारे प्लस में है या माइनस में है, अगर हमें उनका डेरिवेटिव कभी भी करवाना पड़ जाए तो इसको बच्चों हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं कि fx का डेरिवेटिव अलग, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और gx का डेरिवेटिव अपना वहां पे अलग। fx का डेरिवेटिव अलग से करवा दो और gx का डेरिवेटिव बच्चों अपना वहां पे अलग से करवा दो। हम डेरिवेटिव को वहां पे अलग करवा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। अब जैसे कि देखो एक बार, अब देखो बच्चों यहाँ पे अपना पावर का डेरिवेटिव तो हो चुका था, अब यहाँ पे हम अपना इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमारे दो फंक्शन प्लस में आ गए, एक तो 2x आ गया और एक प्लस में 3 आ गया। तो सबसे पहले देखो बच्चों एक बार, अगर दो फंक्शन प्लस में है तो एक काम कर लिया करो, इसका डेरिवेटिव अलग से लिखवा दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसका डेरिवेटिव अलग से लिखवाओ। तो देखो वैल्यू हमारी क्या बनेगी। अब ये बताओ 2x आ गया, 2x nx का मैंने आपको बताया था ना, डेरिवेटिव ऑफ nx अगर कांस्टेंट के साथ कभी भी वेरिएबल आ जाए तो कांस्टेंट एज इट इज वेरिएबल का डेरिवेटिव करवा देना। तो ये बताओ देखो एक बार, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ गया, क्या सिखाया है, कांस्टेंट तो एज इट इज, वेरिएबल का डेरिवेटिव x का बोलो बच्चों हमारा कितना आ जाएगा 1, और गुना में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसका तो हो गया। अब 3 का और करवाओ, 3 अपना क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट अकेला है, और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा क्या होगा बच्चों 0। आइए बात समझ में, 2 प्लस का 0 कितना आ गया अपना 2 आ गया, 2 इंटू में 5 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10। तो क्या बनेगा 10 इंटू में 2x प्लस 3 की पावर 4।
देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। इस चीज का अपना और एग्जाम्पल देखो। अब जैसे कि बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि हमें डेरिवेटिव करवाना है किस चीज का, जैसे ये आ गया माइनस का 7x प्लस का 5, इसकी पावर ये लिखी हुई बच्चों हमारी माइनस का 2, इसका हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखो एक बार क्या बोला है, अगर पूरे फंक्शन की पावर अपनी n कभी भी आ जाए तो डेरिवेटिव करने का तरीका मैंने आपको समझाया है। जो भी पावर को पहले आगे लिखवा दो, माइनस का 2 आगे और फंक्शन की एक पावर कम, तो माइनस का 7x प्लस 5 की एक पावर कम, माइनस का 2 थी ना तो माइनस का 1 और कर दो तो माइनस का 3 हो जाएगा। देखो बच्चों ये जो हमने डेरिवेटिव किया ये केवल पावर का किया है। आइए बात समझ में, अगर पावर का डेरिवेटिव हो गया तो पावर को छुपा लो। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किसका, अंदर वाले फंक्शन का, और अंदर वाला फंक्शन बताओ बच्चों हमारे पास क्या है, माइनस का 7x प्लस का 5। आइए बात समझ में, अब इसका डेरिवेटिव कराओ। यहाँ पर दो टर्म हमारी प्लस में है तो आगे वाले का डेरिवेटिव अलग और प्लस पीछे वाले का डेरिवेटिव अपने यहाँ पे अलग करवाओ। हमें वैल्यू क्या मिलेगी देखो एक बार, तो माइनस का 2 इंटू में माइनस का 7x प्लस 5 की पावर माइनस का 3 इंटू में देखना बच्चों एक बार, ये बताओ माइनस 7x का क्या आएगा, माइनस का 7। आइए बात समझ में, प्लस 5 का क्या हो जाएगा अपना 0, तो माइनस का 7 इंटू में माइनस का 2 कितना आ गया बच्चों अपना 14, और ऊपर पावर नेगेटिव नीचे जाएगी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ पे पावर अपनी पॉजिटिव लिखवा दियो। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो ऐसे हम अपना डेरिवेटिव करेंगे बच्चों कब, जब हमारे पूरे फंक्शन की पावर क्या आ जाए, n आ जाए। करवा सकते हो ना। एक क्वेश्चन और देखो इसी का। अब जैसे कि मान लिया बच्चों इन्होंने ये बोल दिया, अब मान लिया बच्चों में डेरिवेटिव करवाना है, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4, इसकी पावर हमारे पास गिवन बच्चों अपनी 3/2। हम इस फंक्शन का अपने यहाँ पे डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं, कैसे करेंगे। देखो एक बार वही चीज आ गई, पूरे फंक्शन की पावर हमारे यहाँ पे क्या आ गई बच्चों n। क्या समझाया है, अगर पूरे फंक्शन की पावर अपनी n कभी भी आ जाए तो डेरिवेटिव करने का तरीका, पहले डेरिवेटिव अपना पावर का किया करो। और पावर का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे कि जो भी पावर है पावर को आगे लिखवाओ, और फंक्शन की पावर, फंक्शन हमारा क्या लिखा हुआ बच्चों 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4, इसकी एक पावर कम 3/2 माइनस का 1 करेंगे तो पावर हाफ बचेगी ना। देखो एक बार पावर का हमने डेरिवेटिव करवा दिया तो पावर को छुपा लो। अब इनटू में डेरिवेटिव हमें करवाना पड़ेगा किसका, अंदर वाले फंक्शन का, और अंदर वाला फंक्शन बताओ बच्चों हमारे पास क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस में कितना आ गया अपने यहाँ पे 4 आ गया। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब इसको हम आगे सोल्व करना चाहते हैं तो 3/2। अब ये बताओ इस पूरे फंक्शन की पावर अपनी 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या हो गया, रूट क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4 आ गया। अब इसका और अपने यहाँ पे डेरिवेटिव करवाओ। अब ये बताओ 2x स्क्वायर का हमारा डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों, 4x बनेगा ना। क्यों, देखो एक बार ये बात बिल्कुल ध्यान से समझोगे। 2x स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव कैसे करवाया, देखो एक बार 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 तो अपना कॉन्स्टेंट ही का यूं। अब x स्क्वायर का करना चाहते हैं, x स्क्वायर का कैसे आएगा, x की पावर n, फॉर्मूला याद होगा, पावर आगे एक पावर कम, तो वही काम यहाँ पे x स्क्वायर, पावर आगे 2 आगे एक पावर कम, तो x की पावर हमारे यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 1, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 4x। आई बात समझ में। प्लस यहाँ पे देखना एक बार 5x का कितना बनेगा, अभी समझाया था कांस्टेंट एज इट इज, x का हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 1, और प्लस 4 कांस्टेंट अकेला, तो डेरिवेटिव हमारा क्या बनेगा 0। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो, और प्लस का 0 यहाँ पे लिखो या ना लिखो आंसर आ जाएगा अपना। करवा सकते हो ना। तो देखो बच्चों अगर यहां तक इस एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम है तो, अब देखो ऐसे ऐसे हम एक एग्जाम्पल और लेंगे। अब जैसे कि मान लिया अपना ये आ गया कि हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं, हमें बच्चों अपना डेरिवेटिव करवाना है किस चीज़ का, ये आ गया रूट के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ 5x की पावर 3/2, और माइनस में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 1 आ गया। ये हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन था, इसका बच्चों में अपना डेरिवेटिव करवाना है, तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले अपने यहाँ पे रूट आ गया, अगर मैं इस रूट को बच्चों इस फंक्शन की पावर 1/2 लिखवा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब चेक करो वही फॉर्म बनी या नहीं बनी, पूरे फंक्शन की पावर हमारे यहाँ पे क्या आ गई बच्चों n, और फंक्शन की पावर n हमारी कभी भी आ जाए, डेरिवेटिव करने का बच्चों हमने तरीका अपना सीखा है, समझा है। क्या बोला है कि जो भी पावर को आगे लिखवाओ 1/2 आगे, और फंक्शन की एक पावर कम करवा दो, तो 5x की पावर 3/2 माइनस 1 की एक पावर कम 1/2 है ना, माइनस का 1 करेंगे तो कितना बचेगा अपना माइनस का 1/2। आइए बात समझ में। अब पावर का अपना डेरिवेटिव हो चुका तो बच्चों एक काम करो, पावर को छुपा लो। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किसका, अंदर वाले फंक्शन का,
और अंदर वाला फंक्शन बताओ बच्चों। हमारे यहाँ पे क्या गिवन है, 5x की पावर 3/2 और माइनस में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, पावर हमारे यहाँ पे नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं तो सही दिखने में लगेगा। तो 1/2 पावर पॉजिटिव बनाओ, नीचे ले जाएं, क्या बनेगा 5x की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 1/2, या 1/2 को हम रूट के अंदर भी लिखवा सकते हैं, चलो हम बाद में लिखवाएंगे। और अब इसका अपने यहाँ पे डेरिवेटिव कराओ। अब ये बताओ बच्चों, इसका हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? देखो एक बार, 5 तो अपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, युका यूं। अब x की पावर 3/2 का कैसे करें? वही काम, x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना, पावर आगे 3/2 आगे और एक पावर कम, तो 3/2 माइनस का 1 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 1/2 और माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। करवाओ सोल्व। ऊपर देखो बच्चों हमारे यहाँ पे क्या बनेगा 5 इंटू में 3 कितना आ गया अपना 15/2, x की पावर 1/2, तो इसको अगर मैं रूट x लिखवा दूँ कोई फर्क पड़ेगा क्या? माइनस का 1 और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, देखना एक बार 2 इंटू में ये भी पावर 1/2 है तो रूट लिखवा दी इसको हम यहाँ पे, अंदर क्या बचेगा 5x की पावर 3/2 और माइनस में कितना आ जाएगा 1। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब देखो बच्चों एक बार, अगला रूल करवाने से पहले मैं आपको एक फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा, लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन हमारा कौन सा होता है बच्चों? ये log ऑफ x वाला। क्या होता है? log ऑफ x। ये हमारा लोगरिथमिक फंक्शन log ऑफ x का सिंबल होता है अपने यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार, नीचे यहाँ पे हम हमेशा बेस लिखवाते हैं, इस जगह पर बेस, इस log का बेस हम हमेशा g के नीचे लिखेंगे। और log का बच्चों जो अपना मैथमेटिकल बेस होता है, log का जो अपना जनरल बेस होता है, वो हम हमेशा क्या लेके चलते हैं? अपना e लेके चलते हैं। अब जैसे कि मान लिया अगर ये फंक्शन हमारा लिखा हुआ है log ऑफ x, तो नीचे बेस हमारा हमेशा में क्या मिलेगा बच्चों? e मिलेगा। क्यों? कि log का जनरल बेस हमारा क्या होता है? e होता है। e यहाँ पे लिखो या मत लिखो, जनरल बेस हमारा हमेशा यहाँ पे e ही रहेगा। अब जैसे कि मान लिया किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया, ये लिखा होगी log ऑफ 5x, नीचे बेस में कुछ भी गिवन नहीं है। अगर बेस में कुछ भी गिवन नहीं है तो उस केस में हम जनरल बेस हमेशा क्या लेके चलेंगे बच्चों? e। हाँ, e यहाँ पे लिखो या ना लिखो। अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उस केस में हमारा उस केस में हमारा बेस हमेशा क्या होता है बच्चों? e होता है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। बट जब आप केमिस्ट्री वगैरह के न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे तो वहां पे सर आपको ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो अपना log होता है, log का जनरल बेस हमारा 10 होता है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। log का जो अपना मैथमेटिकल बेस है वो e रहेगा, और जो log का अपना न्यूमेरिकल बेस होता है, तो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर log पढ़ेंगे, उस केस में हमारा log का जनरल बेस क्या हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। इस चीज का आप सभी को ध्यान रखना है। आइए बात समझ में। हाँ, अगर मैं बेस e के अलावा और कोई नंबर कभी भी लेना चाहूंगा, अगर मान लिया मुझे इस log का बेस यहाँ पे b रखना है, अगर b रखना है तो मैं यहाँ पे b लिखना मस्ट है, जरूरी है। अगर हम यहाँ पे नीचे b लिखेंगे तभी इस log का बेस हमारा b होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो बेस हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? e हो जाएगा। आइए अब बात समझ में। अब देखो एक बार, log का डेरिवेटिव करवाने से पहले log के बच्चों हमारे कुछ एक फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। log का जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला रहेगा, इसको हम बोलते हैं बच्चों अपना बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला में क्या कहता है, अगर ऐसा कभी भी आ जाए कि log ऑफ a और नीचे बेस हमारा क्या लिखा हुआ बच्चों? b लिखा हुआ है, तो बेस चेंज फॉर्मूला में ये कहता है बच्चों, अगर मान लिया बेस हमारा b है, इसको मैं बेस e में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो e में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो फॉर्मूला में क्या कहेगा, एक काम करो, log a टू द बेस b है ना, अगर मैं बेस e में कन्वर्ट करना है, ऊपर वाले का log ऊपर और नीचे वाले का log नीचे, log a बाई में log b। इस केस में हमारे यहाँ पे बेस क्या बन गया बच्चों? अपना e बन गया। log ऑफ a है ना, नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बेस e है। log ऑफ b है, अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बेस हमारे यहाँ पे क्या बच्चों? e है। आइए बात समझ में। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला, अगर log के अंदर दो फंक्शन हमारे कभी भी मल्टीप्लाई में आ जाए तो log हमेशा क्या करता है बच्चों? अगर log के अंदर हमारे कभी भी फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो log हमेशा उन फंक्शनों को अलग अलग कर देगा। अलग अलग करने का मतलब क्या है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिखवा सकता हूँ कि एक काम करो, m का log अलग और n का log अपना अलग। अगर मल्टीप्लाई में तो बीच में हमेशा प्लस आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लिया log के अंदर हमारे कभी भी फंक्शन डिवाइड में आ जाए तो वही चीज इस केस में बच्चों हमारे यहाँ पे log क्या करेगा? दोनों फंक्शनों को अलग करवा देगा। m का log अलग और n का log अलग। अगर मल्टीप्लाई में तो बीच में प्लस आएगा, अगर डिवाइड में तो बीच में हमारे यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा बच्चों? माइनस। अब देखो बच्चों एक बार, अगर मान लिया ऐसा कभी भी आ जाए कि log ऑफ m की पावर n अपना कभी भी आ जाता है,
तो इसका भी बच्चों अपना एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लिया log के अंदर एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन आ जाए तो log हमेशा पावर को खत्म कर देगा और पावर को बाहर ले आएगा। तो इसका अपना फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, n इंटू में log ऑफ m। ये चारों फॉर्मूले अपने इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये जो अपना लॉगरिथमिक फंक्शन है, अब हम इसका डेरिवेटिव करना सीखेंगे। अब देखो बच्चों, एक बार अगर मान लिया हमें कभी भी डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए किस चीज का, log ऑफ x का। अब देखो बच्चों, एक बार अगर log अपना कभी भी आ जाए तो log का डेरिवेटिव हमारा बच्चों हमेशा होगा 1/, जो भी x की वैल्यू यहां पे लिखवा दो। आइए बात समझ में, क्या बोला है, डेरिवेटिव ऑफ log x हमारा हमेशा किसके बराबर होगा, 1/x के बराबर। हाँ, एक चीज का यहां पे भी ध्यान रखोगे, अगर बच्चों ऐसा कभी भी आ जाए कि हमें डेरिवेटिव करवाना है log ऑफ, अगर अंदर अपना x की जगह पूरा एक फंक्शन कभी भी आ जाए ax प्लस का भी, तो मैंने आपको क्या समझाया है, डेरिवेटिव बच्चों हमारा हमेशा फंक्शन टू फंक्शन होगा। यानी पहले जो बाहर है, पहले उस बाहर वाले का डेरिवेटिव, यहाँ पे पहले बाहर कौन आ गया बच्चों, log आ गया, तो log का जो अपना डेरिवेटिव होगा वो होता है बच्चों अपना 1/x, और x की वैल्यू यहाँ पे बताओ बच्चों क्या आ गई, ax प्लस b। आइए बात समझ में, बट यही अपना आंसर अभी तक नहीं आया है। क्यों? कि ये जो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव करवाया बच्चों, ये केवल और केवल log का करवाया है। अब log का डेरिवेटिव हो चुका तो log को छुपा लो। अब इनटू में ये फंक्शन भी तो है, डेरिवेटिव हमेशा फंक्शन टू फंक्शन, इसको नहीं भूलना, डेरिवेटिव इसका भी करवाना पड़ेगा। तो इनटू में डेरिवेटिव बच्चों में करवाना पड़ेगा किस चीज का, ax प्लस b का। आइए बात समझ में, और ax प्लस b का बताओ कितना आ जाएगा, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, 1/, में ax प्लस b, और ax प्लस b का देखो एक बार, a तो कांस्टेंट है यूं का यूं, x का 1 आ जाएगा ना, तो a इंटू में 1 a आ जाएगा, और प्लस b का अपना कितना आ जाएगा बच्चों, 0। आंसर आ जाएगा अपना। करवा सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल देखो एक बार, जैसे कि मान लिया इन्होंने मैं ये बोल दिया कि मैं डेरिवेटिव करवाना है किस चीज का, log ऑफ x की जगह बच्चों यहाँ पे अपना 5x आ गया। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे ये बात समझोगे एक बार। अच्छा ये बताओ, log का डेरिवेटिव बच्चों मैंने आपको समझाया है, क्या बनेगा, 1/x, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5x। बट ये जो हमने डेरिवेटिव किया है ये केवल और केवल हमने log का किया है। आइए बात समझ में, log का डेरिवेटिव हो चुका तो log को छुपाओ। अब इनटू में डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा अंदर वाले का, और ये बताओ बच्चों 5x का डेरिवेटिव हमारा कितना आ जाएगा, 5 से 5 अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आंसर आ जाएगा अपना। करवा सकते हो ना। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद आगे हम चलते बच्चों अपने नेक्स्ट रूल के ऊपर, रूल नंबर 7। ये देखो बच्चों में क्या कहता है। अब देखो बच्चों एक बार, अगला करवाने से पहले एक चीज और हम अपनी 10+1 में पढ़ के आए हैं। हमने वहां पर बच्चों अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा था। एक बार और समझो ये बात, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा होता कौन सा फंक्शन है, पहले आप ये बात समझोगे। डेरिवेटिव तो हम इसका बाद में करेंगे। अब देखो एक बार, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या, देखो बच्चों एक बार, एक तो होता अपना x की पावर n, जो हम अभी थोड़ी देर पहले सीख के आए हैं। x की पावर n का मतलब क्या है, जैसे कि x² आ गया, x³ आ गया, x की पावर 10 आ गई। ये सारी फॉर्म हमारी कौन सी फॉर्म होती है बच्चों, x की पावर n, जहां पर x हमारा एक वेरिएबल नंबर होता है और n हमारा यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक कांस्टेंट नंबर होता है। अगर वेरिएबल की पावर हमारी कभी भी कांस्टेंट है तो वो फॉर्म होती है बच्चों हमारी x की पावर n की फॉर्म। आइए बात समझ में। बट अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर ये फॉर्म हमारी कभी भी आ जाए n की पावर x, क्या बोला है, अगर ये फॉर्म हमारी कभी भी आ जाए वेयर n, बताओ बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट, और x हमारा क्या होता है बच्चों, वेरिएबल। अब देखो एक बार, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो ठीक है, बट अगर उल्टा काम कभी भी आ जाए कि कांस्टेंट की पावर हमारी वेरिएबल कभी भी आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों हमारा 2 टाइप का होता है। अब ये बात समझोगे, देखो एक बार, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक यहाँ पे आएगा e पावर x, और एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों अपना a पावर x के बारे में। ये दोनों ही फंक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्यों? कि दोनों ही केस में हमारे यहाँ पे कांस्टेंट की पावर क्या आ गई, वेरिएबल। बट इन दोनों फॉर्म्स में हमारा फर्क होता है बच्चों, e पावर x अलग चीज है और a पावर x अपना अलग चीज है। देखो e पावर x का मतलब क्या है, e पावर x के अंदर बच्चों ओनली e की पावर ही वेरिएबल होती है, ओनली e की पावर ही हमारी क्या होगी बच्चों, अपनी वेरिएबल होगी। e के अलावा और कोई और कांस्टेंट हम यहाँ पे अपना यूज नहीं करवा सकते। अगर e की पावर हमारी कभी भी वेरिएबल है तो वो फॉर्म हमारी कौन सी फॉर्म होगी बच्चों, e पावर x की फॉर्म होगी। बट a पावर x की फॉर्म हमारी कौन सी फॉर्म होती है, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल आ जाए, अगर किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए,
ठीक है ना। तो वो फॉर्म जो हमारी बनेगी वो कौन सी फॉर्म बनेगी बच्चों, अपनी a पावर x की फॉर्म बनेगी। किसी भी कांस्टेंट का मतलब क्या है, e को छोड़कर अपने जितने भी कांस्टेंट बच गए, 3 4 5 ये सारे अपने कांस्टेंट नंबर होते हैं, b c d f g ये सारे अपने कांस्टेंट नंबर होते हैं। e के अलावा जितने भी कांस्टेंट है अगर उनकी पावर अपनी कभी भी वेरिएबल आ जाए तो वो हमारी कौन सी फॉर्म बनेगी बच्चों, a पावर x की फॉर्म बनेगी। जैसे कि देखो ये आ गया 3 पावर x आ गया, तो ये हमारी यहाँ पे e पावर x की फॉर्म नहीं है, ये a पावर x की फॉर्म है। क्या बोला है, e के अलावा जितने भी कांस्टेंट बच गए उनकी पावर अगर वेरिएबल हमारी कभी भी बनेगी तो वहां पे अपना हमेशा a पावर x वाली फॉर्म बनेगी और 3 का अपना a पावर x वाला ही यूज होगा। आइए बात समझ में। अब जैसे कि मान लीजिए आ गया b पावर x आ गया, चेक करो बच्चों ये तरीका यूज होगा या फिर वो वाला यूज होगा। यहाँ पे फॉर्म हमारी कौन सी बनी है कि e पावर x का डेरिवेटिव अपना करने का तरीका अलग रहेगा और a पावर x का डेरिवेटिव करने का अपना तरीका अलग रहेगा। तो इसके लिए फॉर्म्स को पहचानना जरूरी है। e के अलावा जितने भी कांस्टेंट है अगर उनकी पावर वेरिएबल कभी भी है तो वो हमेशा a पावर x की फॉर्म होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आइए बात समझ में। अब बात रहेगी बच्चों इनका हम डेरिवेटिव कैसे करवाएंगे। अब ये बात और बिल्कुल ध्यान से समझोगे। अब आगे रूल नंबर 7। अब देखो बच्चों ये हमें क्या कहता है, अगर मान लो हमें कभी भी अपना डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए किस चीज का, e पावर x का, ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे बच्चों, e पावर x का डेरिवेटिव हमारा होता है e पावर x, कोई भी चेंज नहीं होगा। आइए बात समझ में। हाँ यहाँ पे भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर मान लिया बच्चों में डेरिवेटिव करवाना है e पावर x है तो ठीक है, अगर मान लिया x की जगह हमारा पूरा फंक्शन कभी भी आ जाए, मान लिया यही आ गया ax प्लस का भी आ गया, अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ e पावर x की फॉर्म है, क्यों, e की पावर अपने वहां पे वेरिएबल होगी और e पावर x का डेरिवेटिव, अगर e का हमें डेरिवेटिव कभी भी करवाना पड़ जाए, e का डेरिवेटिव होता है बच्चों हमारा e की जो भी पावर वो एज इट इज। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार e की पावर जो भी हो एज इट इज, तो e की पावर ax प्लस b। आई बात समझ में। बट बच्चों हम इसको यहीं पे नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि ये जो हमने डेरिवेटिव किया ये e का किया है, अगर e का हमने डेरिवेटिव करवा दिया तो e को छुपा लो। अब इनटू में डेरिवेटिव और करवाना पड़ेगा किसका, जो फंक्शन अपना रह गया, रह बताओ बच्चों कौन गया, ax प्लस b। आई बात समझ में। तो इस केस में जो हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू बनेगी e की पावर ax प्लस b और इनटू में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे a। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आइए बात समझ में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो हमें डेरिवेटिव करवाना है, ये आ गया बच्चों e की पावर 7x आ गया, तो क्या बोला है e पावर एज इट इज e का हो गया। अब पावर का और अलग से करवाना पड़ेगा क्योंकि इस केस में तो पावर x है, इंटू में x का 1 हो जाता है, इंटू में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे बच्चों x की जगह अगर 7x है तो इंटू में 7 आपको लिखना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। तो ऐसे हम करवाते हैं बच्चों अपना e पावर x का डेरिवेटिव। उसके बाद अगर हमें a पावर x का डेरिवेटिव कभी भी करवाना पड़ जाए, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x का अपना डेरिवेटिव रहेगा बच्चों a पावर x तो यूं का यूं और इनटू में log ऑफ जो भी a की वैल्यू है वो log के अंदर लिखवा दो, log ऑफ a। आइए बात समझ में। हाँ ठीक इसी प्रकार अगर मान लिया बच्चों इस केस में भी अगर मान लिया ऐसा कभी भी आ जाए a की पावर x की जगह अगर मान लिया पूरा एक फंक्शन आ गया, जैसे अपना यही आ गया bx प्लस का c, तो सबसे पहले चेक करो बच्चों a पावर x की फॉर्म है ना, a पावर x की फॉर्म है तो इस a का डेरिवेटिव करना तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कैसे, a पावर x एज इट इज, तो a की पावर bx प्लस का c अपने यहाँ पे एज इट इज। अब इनटू में डेरिवेटिव हमें करवाना पड़ेगा, सॉरी log ऑफ a और लिखो। अब ये बताओ a पावर x का हमने क्या पढ़ा है, a पावर x इंटू में log ऑफ a करवा दिया। अब a पावर x का तो बच्चों हमने अपना डेरिवेटिव करवा दिया, अब यहाँ पे पावर x अकेला नहीं है, x की जब पूरा फंक्शन आ गया तो इनटू में डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किसका, ऊपर वाली पावर का, और पावर हमारे यहाँ पे क्या बच्चों bx प्लस का c। bx का बोलो क्या आएगा अपना b प्लस c का कितना हो जाएगा अपना 0, तो इंटू में b आ जाएगा ना, b को मैं आगे लिखवा देता हूँ, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी b इंटू में log ऑफ a और इंटू में कितना आ गया a की पावर bx प्लस का c। आंसर करवा सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल देखो अब जैसे कि बच्चों इन्होंने यही बोल दिया अपना कि हमें डेरिवेटिव करवाना है किस चीज का, 3 की पावर x आ गया, इसका हम डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाएंगे, समझो ये बात। अब ये बताओ 3 पावर x है, पहले ये चेक करो a पावर x की फॉर्म है या e पावर x की फॉर्म है। अब e तो यहाँ पे कांस्टेंट का यूज हमने किया ही नहीं, 3 का यूज किया हुआ है। अब e के अलावा जितने भी कांस्टेंट बच गए वो सारी फॉर्म बच्चों हमारी a पावर x की फॉर्म रहेगी। और 3 पावर x के डेरिवेटिव को हमने तरीका अपना पढ़ा है, सीखा है, क्या बोला है a पावर x एज इट इज, a पावर x एज इट इज लिखो, फिर 3 की पावर x अपना एज इट इज इनटू में log ऑफ a और a की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई बच्चों 3। आंसर करवा सकते हो ना।
तो ऐसे हम डेरिवेटिव करवाते हैं बच्चों अपना a पावर x का। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर हमारा अकेला है तो उसका डेरिवेटिव अपना क्या बनेगा बच्चों, 0 बनेगा। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx। उसके बाद आगे हमने क्या पढ़ा है, अगर x की पावर n का हमें डेरिवेटिव कभी भी करवाना पड़ जाए तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे एक पावर कम। अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल कभी भी आ जाए तो कांस्टेंट एज इट इज वेरिएबल का डेरिवेटिव। उसके बाद मैंने आपको बताया बच्चों, अगर पूरे फंक्शन की पावर n कभी भी अपनी आ जाए तो पहले हम वहां पे डेरिवेटिव पावर का करेंगे। पावर का कैसे करेंगे, पावर आगे एक पावर कम और इनटू में डेरिवेटिव में करवाना पड़ेगा बच्चों अंदर वाले फंक्शन का। आई बात समझ में। उसके बाद log x का डेरिवेटिव अपना क्या रहेगा, 1/x रहेगा, e पावर x का e पावर x रहेगा, a पावर x का क्या होगा बच्चों अपना a पावर x इंटू में log ऑफ a। ये सारी बेसिक बातें बच्चों आप सभी को याद होनी चाहिए। इसके बाद हमारे टी रेशो जो रहते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे फंक्शन है 6 जो हमने पढ़े हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंट, कोसिकेंट, इनका डेरिवेटिव आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, जो अपने टी रेशोज बच गए, रोल नंबर 9। देखिए एक बार, अगर हमें कभी भी डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए किस चीज का, साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों हमारा कोस एक्स। क्या होता है, कोस एक्स। उसके बाद जो अपना कोस एक्स होता है इसका डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस का साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, ये याद करने आप सभी को, इसका रहेगा बच्चों हमारा सेकेंड स्क्वायर एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स होता है हमारा सेकेंड एक्स इंटू में 10x। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स हमारा रहेगा बच्चों माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और जो अपना डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स होता है इसकी वैल्यू रहेगी बच्चों हमारी माइनस का कोसिकेंट एक्स और इंटू में कोटेंजेंट एक्स। ये सारी बातें और आप सभी को याद करनी है। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो सारी ये बातें पहले फेयर नोटबुक के अंदर नोट करनी है। उसके बाद कम से कम 2 बार ये सभी रूल बच्चों आप सभी पढ़ोगे, तब जाके ये सही से समझ में आएगा। और बाकी तो अपना डेरिवेटिव पूरा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। आप डेरिवेटिव की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतना ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि डेरिवेटिव हमारा होता ही टोटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। अब देखो बच्चों, एक दो बातें और हमारी रहती है बेसिक से। अब जैसे कि ये बात हमने सीखी है, अगर हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए, अगर कोई भी फंक्शन हमारा एक f(x) है, एक फंक्शन हमारा gx है, दोनों अगर प्लस में है या माइनस में है तो हम डेरिवेटिव को अलग करवा सकते हैं। f(x) का डेरिवेटिव अलग, प्लस या माइनस जो भी साइन वो यूज करो, और gx का अपना यहाँ पे डेरिवेटिव अलग, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, एक आता अपने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, एक आता अपने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर देखो प्लस या माइनस में है तो हम डेरिवेटिव को वहां पे अलग करवा सकते हैं। बट देखो बच्चों, अगर मान लिया हमारे कोई भी 2 फंक्शन आ गए, अब एक फंक्शन बच्चों यहाँ पे मैंने अपना f(x) ले लिया, हम u मान लेते हैं, सही समझ में आएगा, और एक फंक्शन हमने यहाँ पे बच्चों अपना v ले लिया। अगर u और v हमारे पास कोई भी 2 फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन हमारे बच्चों आगे मल्टीप्लाई में, आई बात समझ में। अगर 2 फंक्शन हमारे कभी भी मल्टीप्लाई में आ जाए और उस केस में अगर हमें डेरिवेटिव कभी भी करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, एक बात ध्यान में रखोगे। देखो बच्चों, अगर प्लस या माइनस है तो डेरिवेटिव हम डायरेक्ट वहां पे अलग करवा सकते हैं, आगे वाले का अलग, पीछे वाले का अलग। बट अगर 2 फंक्शन अगर हमारे कभी भी मल्टीप्लाई में आ जाए और हमें वहां पे डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए तो ऐसे केस में बच्चों वहां पे डायरेक्ट डेरिवेटिव को अलग नहीं करवा सकते। ऐसे केस में आपको वहां पे प्रोडक्ट रूल याद रखना पड़ेगा। ये रूल हमें क्या कहता है, देखो एक बार, अगर 2 फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई में है तो हम बच्चों एक टाइम पे केवल और केवल एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव करवा सकते हैं। ये नहीं है कि ऐसे लिखवा दो कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू में डेरिवेटिव ऑफ v। हम कभी भी 2 फंक्शन का एक साथ डेरिवेटिव नहीं करवा सकते, इस चीज का ध्यान रखोगे। अगर 2 फंक्शन हमारे कभी भी मल्टीप्लाई में है तो वहां पे अपना u इंटू v रूल यूज होगा। ये हमें क्या कहता है कि पहला u का u आपको केवल और केवल एक टाइम में एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव करवाना है। पहला u का u, दूसरे का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव दूसरा अपने यहाँ पे कौन है बच्चों, v है। आई बात समझ में। पहला u का u, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस, अब की बार देखो दूसरे का डेरिवेटिव लिया ना, तो अब की बार दूसरा u का u और पहले का डेरिवेटिव करवा दो। एक टाइम में केवल एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे को हमें वहां पे उसके साथ एज इट इज रखना पड़ेगा। आई बात समझ में। ये होता है बच्चों हमारा u इंटू वी रूल। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया बच्चों में डेरिवेटिव करवाना है, हमारे 2 फंक्शन ये आ गया, एक ये हो गया x + 1 की पावर 3 आ गया,
एक ये हो गया 2x माइनस 1 की पावर 7 आ गया। देखो एक बार, दो फंक्शन दोनों हमारे किसमें गिवन बच्चों, मल्टीप्लाई में। अगर बीच में प्लस या माइनस होता तो इसका डेरिवेटिव अलग, उसका डेरिवेटिव अलग, बट यहाँ पे दोनों किसमें आगे बच्चों, मल्टीप्लाई में आगे हैं। तो ये u की वैल्यू होगी हमारी, ये v की वैल्यू होगी, और u इंटू वी का बच्चों मैंने अभी आपको एक रूल सिखाया है, अगर दो फंक्शन हमारे कभी भी प्रोडक्ट में आ जाए तो क्या बोला है, पहला u का u। तो एक काम करो, x प्लस 1 का होल क्यूब अपना एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करवा दो, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सेकंड हमारा क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 1 की पावर 7। आई बात समझ में, पहला u का u, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस, अब की बार दूसरा u का u, 2x माइनस 1 की पावर 7 u क्यों, पहले का डेरिवेटिव करवा दो, इनटू में डेरिवेटिव करवा देंगे फर्स्ट का, और फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस 1 का होल क्यूब। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार पूरा सोल्व करना है, x प्लस 1 का होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव करवाना, पावर आगे याद होगा, पूरे फंक्शन की पावर n वाला तरीका यूज होगा, पावर आगे एक पावर कम, तो 2x माइनस 1 की पावर 6 आएगा, और इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का 2x का 2 हो जाएगा, इनटू में 2 और लिखवाओ यहाँ पे, प्लस यहाँ पे देखना एक बार, ये तो एज इट इज, इसका करवाओ कैसे, पावर आगे तो 3 आगे आ जाएगा ना, और एक पावर कम, तो x प्लस 1 का क्या बचेगा, अपने यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, और इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इनटू में 1 यहाँ पे लिखो या ना लिखो। अब देखो बच्चों एक बार, अगर थोड़ा सा और आगे इसको सोल्व करना चाहोगे, दोनों में हमेशा कॉमन जो आता है वो बार कॉमन ले लिया करो, छोटी पावर हमारी हमेशा कॉमन आएगी। यहाँ पर x प्लस 1 की पावर 3 है, वहाँ पे पावर 2 है, तो x प्लस 1 की पावर 2 बार कॉमन ले लें, और यहाँ पे 2x माइनस 1 की पावर 6 है, वहाँ पे 7 है, तो 2x माइनस 1 की पावर 6 हमने अपनी बार कॉमन ले ली। अंदर देखो क्या बचेगा, देखो एक बार 7 इंटू में 2 कितना आ गया अपना 14, और ये 6 पावर हमने बार कॉमन ले ली, यहाँ पे 1 पावर बचेगी ना, 3 में से 2 पावर हमने बार कॉमन ले ली थी, 2 पावर हमने बार कॉमन ले ली, 7 में से हमने 6 पावर बार कॉमन ले ली, एक तो 3 बच गया, और एक 2x माइनस का 1 बचेगा। अब आगे इसको सोल्व कर लेना, अपनी वैल्यू आ जाएगी, करवा सकते हो ना। तो ये होता है बच्चों हमारा u इंटू वी रूल। अगर दो फंक्शन हमारे कभी भी मल्टीप्लाई में आ जाए तो क्या बोला है, हम एक साथ दोनों का डेरिवेटिव नहीं करवा सकते, एक साथ केवल एक फंक्शन का हम अपना डेरिवेटिव करवाएंगे, यानी एक को एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस फिर दूसरे को एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव। करवा सकते हो ना। हाँ, जरूरी नहीं कि ऐसे ही करें कि पहला युग्म दूसरे का डेरिवेटिव, ऐसे भी करवा सकते हो कि दूसरा युग्म पहले का डेरिवेटिव प्लस फिर पहले दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। आप ऐसे भी करवा सकते हो, क्योंकि अगर हम इस टर्म को आगे ले लें उस टर्म को पीछे ले लें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, वैल्यू में हमारा पे कोई भी चेंज नहीं होगा। अब वैसे भी करवा सकते हो, ठीक है ना। और इन जनरल अगर मान लिया हमें डेरिवेटिव कभी भी करवाना पड़ जाए बच्चों, अगर मान लिया 2 की बजाय हमारी 3 टर्म प्रोडक्ट में आ गई, क्या बोला है, अगर 2 की बजाय हमारी 3 टर्म किस में आ गई, प्रोडक्ट में आ गई, 3 फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में आ गए, तो ऐसे केस में देखो बच्चों अपना फॉर्मूला क्या रहेगा, वही काम जैसे हमने u इंटू वी का डेरिवेटिव करवाया था, अब वैसे ही हमें u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का भी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो एक बार, क्या बोला है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, एक टाइम में केवल और केवल एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव। तो पहले काम करो, तीसरे का डेरिवेटिव करवा दो। तीसरे का हो गया, अगर तीसरे का करवाएंगे तो पहला दूसरा का यूं, वही काम जो हमने u इंटू वी में किया था। अब तीसरे का तो लिया प्लस, अब की बार दूसरे का करेंगे। अगर दूसरे का हम डेरिवेटिव करवाएंगे v का, तो पहले और तीसरे को एज इट इज। अब वही चीज देखो बच्चों, तीसरे का हो गया, दूसरे का हो गया, अब कौन रह गया, पहला। तो एक काम करो, डेरिवेटिव करवा देंगे किसका, u का। अगर u का करवाओगे तो v और w अपने यहाँ पे एज इट इज। तो ऐसे हम डेरिवेटिव करवाते हैं बच्चों u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का। ये होता है बच्चों अपने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। देखो अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद प्रोडक्ट रूल के बाद अपना एक रूल और आता बच्चों यहाँ पे, क्वोशेंट रूल। अब देखो बच्चों क्वोशेंट रूल क्या कहता मैं, क्वोशेंट रूल। अब देखो बच्चों एक बार, अगर हमारे दो फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई में तो u इंटू वी हो गया। अगर मान लिया हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लाई की बजाय कभी भी अगर डिवाइड में आ जाए, u बाई वी फॉर्म जिसको हम बोलेंगे, इसको हम u बाई वी रूल भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो क्वोशेंट रूल हमें क्या कहता है, अगर मान लिया हमारे दो फंक्शन कभी भी डिवाइड में आ जाए, तो वही चीज क्या बोला है कि हम ऐसे नहीं करवा सकते कि ऊपर ऊपर वाले का डेरिवेटिव करवा दो, नीचे नीचे वाले का डेरिवेटिव। एक टाइम में हम केवल और केवल बच्चों एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव करवा सकते हैं। तो इस केस में जो अपने यहाँ पे u बाई वी का फॉर्मूला रहेगा, ये हमें क्या कहता है, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर u बाई वी की फॉर्म में हमारा कभी भी फंक्शन है तो हमेशा क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर। क्या बोला है, हमेशा में वहां पे क्या करवाना बच्चों, नीचे वाले का स्क्वायर। नीचे अपना जो भी फंक्शन उसका स्क्वायर करवा दो। अब देखो एक बार आगे ध्यान से करना है,
नीचे वाले का स्क्वायर किया ना तो नीचे वाले को एज इट इज, क्या बोला है, नीचे वाले का स्क्वायर किया तो नीचे वाले को एज इट इज। अब आगे वही काम अल्टरनेट चलो, अब नीचे वाला एज इट इज है तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव, यहाँ पे बीच में साइन माइनस का आएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो लिया ना, तो अब क्या नीचे वाले का करना है, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। और इसी को हम बोलते हैं बच्चों अपना u बाई वी रूल। क्या बोला है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस साइन, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। करवा सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब जैसे कि मान लिया हमें बच्चों डेरिवेटिव अपना करवाना है, फंक्शन हमारा ऊपर तो ये आ गया 2x प्लस का 3, नीचे आ गया 5x माइनस का 1। चेक करो u बाई वी की फॉर्म है या नहीं है। u और v हमारे कोई भी दो वेरिएबल फंक्शन होते हैं, वेरिएबल फंक्शन होना जरूरी है, इस चीज का आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों वही काम, दो वेरिएबल फंक्शन, दो फंक्शन हमारे डिवाइड में आ गए तो u बाई वी की फॉर्म है, और u बाई वी अपना कभी भी आ जाए, ट्रिक हमने सीखा है, नीचे वाले का स्क्वायर तो 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, यही बोला है ना, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज, वही चीज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, आगे माइनस साइन, ऊपर वाला एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव करवा देंगे बच्चों नीचे वाले का, और नीचे वाला क्या लिखा हुआ अपने यहाँ पे 5x माइनस का 1। बोलो ये बात आई समझ में। अब तो देखो आगे सोल्व करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, तो 5x माइनस 1, यहाँ पे देखो एक बार इसका डेरिवेटिव करवा दो, 2x का 2 आएगा, प्लस 3 का 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x प्लस का 3, 5x का अपना 5 हो गया, माइनस 1 का 0 आएगा, और बाई में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे कंप्लीट सोल्व आप अपने आप ही करोगे, करवा सकते हो ना। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों अपना क्वोशिएंट रूल। तो ये दो बातें और आपको ध्यान रखनी है। सारा बेसिक हमने यहाँ पे अपना डेरिवेटिव का कर लिया। डेरिवेटिव करने के हमारे कौन कौन से रूल होते हैं, फंक्शन हमारा किसी फॉर्म में आ जाए, चाहे e पावर x में आ जाए, चाहे कोई पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए, चाहे रूट के अंदर आ जाए, तो आपको वहाँ पे डेरिवेटिव करना आना चाहिए। तो डेरिवेटिव के हमारे जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। और उसके बाद ये दो बातें और मैंने आपको सिखाई है, अगर मान लिया हमारे दो वेरिएबल फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई में है तो उस केस में वहाँ पे u इंटू वी का तरीका यूज़ करेंगे। अगर दो वेरिएबल फंक्शन हमारे कभी भी डिवाइड में आ जाए तो वहाँ पे अपना u बाई वी का तरीका यूज़ करेंगे। तो ये सारा बेसिक बच्चों आप सभी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और एक्सरसाइज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।